दोस्तों, दिवाली आने वाली है और इससे पहले ही बीजेपी को शगुन मिल गया है। कश्मीर के उस किश्तवाड़ में जहां कभी आतंक का खौफ पसरा था, दहशत थी और गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजा करती थी, आज उसी किश्तवाड़ के बीजेपी में शगुन ने कमल खुलाया है और पूरे जम्मू कश्मीर के चुनाव में किसी बात की चर्चा है तो बस शगुन परिहार की। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उसी शगुन परिहार की जो कभी आंसुओं के समुद्र में बह चुकी थी। आतंक के आकाओं ने उनके सिर से पिता का साया भी छीन लिया था। पिता का हाथ सिर से उठने का दर्द शगुन से ज्यादा कौन समझ सकता है। आप सोचिए, आतंकी पूरे परिवार को अनाथ कर गए, लेकिन शगुन के हौसले नहीं टूटे। शगुन के हौसलों का रिजल्ट ही है कि किश्तवाड़ जैसी सीट पर जहां कहा जाता है कि नापाक मंसूबे कब आ जाएं कोई कह नहीं सकता, वहां उन्होंने जीत दर्ज की है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन गुप्ता और आप देख रहे हैं बुलंद भारत टीवी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शगुन परिहार ने बड़ी बम्पर जीत दर्ज की है। उन्होंने कड़े मुकाबले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साजिद अहमद किचलू को 521 मतों से हराया है। मतलब मार्जिन बहुत कम है लेकिन जीत है। जरा सोचिए, ये वही शगुन है जिन्होंने कुछ वक्त पहले ही चुनाव लड़ने का फैसला नहीं लिया था। वो जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग की तैयारी में जुटी थी, मगर ऐन वक्त पर भाजपा द्वारा उम्मीदवार बनाए जाने के बाद उन्होंने चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया। मगर यहां बात जाननी जरूरी है कि आखिर भाजपा ने किश्तवाड़ से शगुन परिहार को ही अपना उम्मीदवार क्यों चुना। दोस्तों, दरअसल शगुन परिहार जो हैं, उनका परिवार शुरू से ही बीजेपी से जुड़ा हुआ है। उनके चाचा अनिल परिहार जम्मू कश्मीर में बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते थे। वो जम्मू कश्मीर भाजपा के सचिव थे। नवंबर 2018 में किश्तवाड़ में आतंकियों ने शगुन परिहार के पिता अजीत परिहार और चाचा अनिल परिहार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। शगुन ने अपने चुनावी कैंपेन में लोगों को भरोसा दिलाया था कि वो शांति, सुरक्षा और समृद्धि लाने के लिए इस चुनाव में मैदान में उतरेंगे। आपको ये भी बता दें दोस्तों कि सियासी पंडित भी इस बात को मान रहे थे। बुलंद भारत टीवी पर उन्होंने साफ कहा था कि शगुन परिहार को वहां से कोई नहीं हरा सकता। इसे भी सुनिए। जैसे मैंने आपको कहा था कि शगुन परिहार आगे चल रही है और आखिरी 2 राउंड की काउंटिंग बाकी है और जिन 2 पोलिंग स्टेशनों का वोट अभी खुलना है, इन दोनों पोलिंग स्टेशनों पर कंफर्टेबल होंगी शगुन परिहार। तो 29वीं एमएलए जो बीजेपी की बनेंगी वो किश्तवाड़ से शगुन परिहार होगी। तो सुना आपने, यहां आपको यह बताना जरूरी है कि किश्तवाड़ विधानसभा सीट से बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी है। ऐसे में बीजेपी ने एक ऐसे चेहरे पर दांव लगाया था जो दोनों ही वर्गों को साध सके। शगुन परिहार को जो अतीत है उनका, वो आतंकी घटनाओं से प्रभावित रहा है, ये सभी जानते हैं। बीजेपी को उम्मीद थी कि शगुन परिहार को उम्मीदवार बनाकर वो 2 धार्मिक समूहों के बीच की खाई को पाट सकती है। इसके साथ ही उसने भावनात्मक जो है समर्थन भी मिलेगा। शगुन परिहार पहली बार चुनाव के मैदान में उतरी थी और पहली बार में ही विधानसभा पहुंच गई, जीत दर्ज करके। बता दें आपको दोस्तों कि शगुन परिहार जो हैं, उन्होंने एमटेक कर रखा है। शगुन एक पढ़ी लिखी उम्मीदवार थी। शगुन जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी भी कर रही थी। शगुन के पिता अजीत परिहार और उनके चाचा अनिल परिहार भाजपा में बड़े नेता थे। राज्य में पंचायत चुनाव से ठीक पहले 1 नवंबर 2018 को आतंकवादियों ने उनको खत्म कर दिया था। शगुन के चाचा अनिल परिहार की भी मुस्लिम समुदायों में अच्छी पकड़ मानी जाती थी। उसे आप चुनाव परिणाम में साफ देख सकते हैं। अंतर कुछ भी रहा हो दोस्तों, लेकिन शगुन परिहार की चर्चा इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर के चुनाव में है। वजह साफ है, वो सीट, वो आतंक का साया, खौफ जो उन्होंने देखा, उसके बाद भी उनके हौसले जो बुलंद रहे हमेशा। और हम उम्मीद करते हैं कि आतंक के खिलाफ हमेशा बुलंद रहेंगे और हम भी उनकी आवाज़ उठाते रहेंगे, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।